दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर अपना दम दिखा दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में जीत का ये स्वाद पूरे 27 सालों के बाद चखा है। इससे पहले बीजेपी ने 1993 में चुनाव फतेह किया था। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में इतनी बुरी हार मिली है कि वो 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज भी अपनी अपनी सीटों से हार गए। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन सा नाम इस रेस में सबसे आगे है और क्यों। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि करते हैं उसका बारीक और सटीक विश्लेषण। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम प्रधानमंत्री के दिल्ली लौटने के बाद तय किए जाएंगे। पार्टी मौजूदा विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुनेगी ताकि उपचुनाव ना हो। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संभावित नेताओं पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। हाल के वर्षों में पार्टी नेतृत्व में ऐसे मामलों में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इसलिए पार्टी के सीनियर लीडर भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि महत्वपूर्ण 10 पदों के लिए किसका नाम फाइनल होगा। इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय जैसे दिग्गज शामिल हैं। हालांकि बीजेपी नेतृत्व हमेशा से सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये देखने को मिल चुका है। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि पार्टी दिल्ली में महिला सीएम पर भी दांव आजमा सकती है। सियासी रणनीतिकारों की माने तो बीजेपी नेतृत्व इसे लेकर भी मंथन में जुटा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तो जो होगा वो 14 फरवरी के बाद ही सामने आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तो जो होगा वो 14 फरवरी के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर है और 14 फरवरी को उनकी वतन वापसी है। हालांकि इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं प्रवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पटखनी दी है। प्रवेश पूर्व सांसद साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं। प्रवेश आरएसएस के करीबी बताए जाते हैं और इसलिए इस रेस में उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इस रेस में इसके अलावा सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे संगठन के अनुभवी नेताओं के नाम भी चर्चा में है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि भाजपा हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। वह कम चर्चित नेताओं को भी आगे बढ़ाती रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को लेकर पार्टी ने जो निर्णय लिए वो किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में पिछले अनुभव को देखते हुए इस मामले में अटकलों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और उड़ीसा में मोहन चरण मांझी को चुना। इसे राजनीतिक विश्लेषक हैरान रह गए थे। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पर फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। भाजपा के एक नेता ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक समीकरणों के आधार पर पूर्वांचल की पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकता है। यही नहीं, वह सिख समुदाय से आने वाले नेता पर भी विचार कर सकता है। आवश्यकता हुई तो शीर्ष नेतृत्व किसी महिला के नाम को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि अगर भाजपा किसी पूर्वांचली चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे तो इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब बिहार चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पूर्वांचली चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।